हेलो स्टूडेंट, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेम 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें 3 मेटल और 3 ही नॉन मेटल्स के नाम लिखने हैं। तो मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल में ब्रोमीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा अदर मेटल्स के नेम भी आप लिख सकते हैं। इसमें 3 पूछे हैं, इसके अलावा कोई भी आप लिख सकते हैं 3। वॉट आर मेटल्स, गिव एग्जाम्पल्स। मेटल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो जब हम पेज नंबर 65 पे आएंगे तो ये क्विक रिव्यू के अंदर थर्ड पॉइंट हमें मिलेगा। वो थर्ड पॉइंट हमें लिखना है, मेटल्स आर यूजुअली शाइनी, हार्ड, मैल्यूबल एंड डक्टाइल एंड दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसके एग्जाम्पल हैं सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा। ठीक है, ये आपको लिखना है। सॉरी बेटा, पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देख रहे हैं। हमने वेरी शॉर्ट आंसर नहीं करे थे, हमने ओनली 1 वर्ड वाले करे थे, एक्सप्लेनेशन वाले। नेम ए मेटल विच इज़ सो सॉफ्ट दैट इज कैन बी कट विद ए नाइफ। इसका आंसर है सोडियम Na, जिसको कि हम नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। डिफाइन कोरोजन। तो कोरोजन जो है, हम पेज नंबर 65 पे आएंगे तो कीवर्ड्स में कोरोजन शो हो रहा है हमें। हम ये डेफिनेशन इसकी लिख लेंगे, डिस्ट्रैक्शन ऑफ ए मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है सिल्वर, जिसका सिंबल होता है Ag। इससे पहले सोडियम जो था, नाइफ से कट कर सकते थे हम उसको, उसका सिंबल था Na। विच इज कैरेट। कैरेट क्या होता है, तो हम पेज नंबर 61 पे आएंगे तो साइड में, इन साइड के अंदर हमें मिलेगा, कैरेट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट का उपयोग करते हैं, वो है कैरेट। 24 कैरेट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड की प्योरेस्ट फॉर्म होती है 24 कैरेट। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डिल्यूट एसिड। क्या सारी की सारी मेटल डिल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। तो आपको लिखना है यस, यस ऑल मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डिल्यूट एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हमें 2 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है नॉन मेटल की। तो आप कोई भी 2 फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 57 पेज नंबर पर लस्टर लिखा है। लस्टर में नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, लस्टर नहीं होती है इनके पास, चमक नहीं होती है। मैल्युबिलिटी थर्ड, नॉन मेटल आर नॉन मैल्युबल। तो ये 2 प्रॉपर्टी हो गई नॉन मेटल की। आप इसके अलावा कोई और भी कर सकते हैं। 57 पेज नंबर पे थी ये। अब शॉर्ट आंसर टाइप में मैंने फर्स्ट आपको बता दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल। सेकेंड भी बता दिया। थर्ड, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। कि ब्रास अलॉय जो होता है, ब्रोंज भी अलॉय होता है। 2 कौन कौन सी मेटल से मिक्स होके बने हैं ये दोनों। तो जब हम पेज नंबर 63 पे आएंगे तो ब्रास का यहाँ दिया हुआ है कॉपर और जिंक, ब्रोंज का है कॉपर एंड टिन। ठीक है। व्हाट आर मेटलॉइड्स, गिव एग्जाम्पल। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमें कीवर्ड्स में मिल जाएगी। यहाँ पे कीवर्ड्स में आप देखेंगे पेज नंबर 65 पे मेटलॉइड्स, इसमें आप सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल जो है वो आपको लिखना है, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम। एंटीमनी, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम, ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, स्टार्टिंग वाले पेज पे भी मिल जाएगा। ठीक है। नेम 1 लिक्विड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लिक्विड मेटल जो होती है वो मरकरी होती है, और लिक्विड नॉन मेटल जो होता है वो ब्रोमीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है, मरकरी का Hg होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What kind of oxide is formed when carbon is burnt in air और ऑक्सीजन? जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाते हैं तो हमें किस प्रकार का ऑक्साइड मिलता है? तो जब हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में C+O2 तो हमें CO2 मिलता है, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। ठीक है। What are alloys? alloys क्या होते हैं? तो जब हम पेज नंबर 63 पे आएंगे तो यहाँ पे अलॉय दे रखा है हमें, टॉपिक लिखना है, एरो मार्क लगाना है, उसके बाद लिखना है एन अलॉय इज ए मेटलिक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ 2 or more metals और 1 or more metals एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल्स 2 या 2 से अधिक, नॉन मेटल्स 2 या 2 से अधिक का जो मिक्स होता है वो अलॉय होता है। ठीक है, 1 या 2 एग्जाम्पल भी लिख देना, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जो भी लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, कि बढ़ते हुए क्रम के अंदर इनको इनकी रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। तो एक्टिविटी सीरीज हमें दे रखी है, तो सबसे कम जिसकी होती है उसको पहले लिखेंगे, सबसे कम होती है गोल्ड की यानी एरम की, AU, फिर चांदी की होती है, सिल्वर की होती है, फिर कॉपर की, इसके अंदर से लिखना है कॉपर, फिर लोहा, आयरन, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। आप देख सकते हैं ये सारा आपको होमवर्क में करना है। बाकी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कल करवाएंगे।